हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं आपका कार्ड रीडिंग अबाउट हाउ विल बी योर करियर इन मई 2023। मई 2023 में आपका करियर कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उस बारे में ये रीडिंग होगी। ओके, पहली बार आए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली, जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर फन। Okay, and if you want a personal reading, the information is in description box below. Okay, तो यहाँ पे एज यूजुअल आप देख सकते हैं ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ओके, जिनको मैं क्लैरिफाई करूँगी टैरो कार्ड से। दिस इज पाइल 1 विद दिस 2 कार्ड्स एंड दिस पिंक डाइस जिस पर हमारे सभी ज़ोडिएक्स बने हुए हैं। ओके, एंड सेकेंड pile is this blue dice जिस पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेके 12 तक। ओके, एंड थर्ड पाइल इज दिस ग्रीन डाइस जिस पे सभी प्लैनेट्स बने हुए हैं। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ओके, पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है दिस पिंक dice with zodiacs. Okay, तो first message for you is your commitment is being tested. Okay, first message here for your career is कि आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। ओके, कौन कर रहा है टेस्ट? समय कर रहा है टेस्ट। ओके, हो सकता है आसपास के लोग भी टेस्ट कर रहे हो आपको, कहीं ना कहीं में भी आपका कोई इंसेंटिव वगैरह में भी ड्यू है जिसको वो आपकी एक डेडिकेशन देकर देना चाहेंगे। आपका इंसेंटिव आपके पास आ सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो समय है वो आपको एक पॉलिश करने वाला समय है जो मे बी आपके लिए एक फाउंडेशन सेट करेगा, आपको एक बेटर पर्सन या जो भी आप करते हैं उसमें एक बेटर एक होल्ड आपको दिलाएगा। ओके, सो यस, यहाँ पर अनदर मैसेज वी हैव वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर आपको वार्न किया जा रहा है कि भाई ध्यान दीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। स्पेशली ध्यान दीजिए आपके आसपास हो रही वर्क प्लेस पे जो पॉलिटिक्स होती है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड ऑल्सो वार्निंग कैन बी कि मे बी अगर आप थोड़ा सा एक रहता है ना, हम लीनियंट हो जाते हैं कभी कभार अपनी जॉब में या जो वर्क हम करते हैं उसमें लीनियंट हो जाते हैं, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ आप कमर कसें अपनी एंड थोड़ा सा एक अलर्टनेस रखें। देर इज़ नथिंग सीरियस हेयर बट स्टिल योर कमिटमेंट टूवर्ड्स योर वर्क इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, दिस इज़ द मेन मैसेज। अब हम देखेंगे लेनामेंट से क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई विल टेक 3 कार्ड्स हियर। पहला कार्ड हमें बताएगा कि आपका क्या फियर हो सकता है। सेकंड कार्ड हमें बताएगा कि आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, योर फियर, योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट एक्शन यू शुड टेक, और आपको क्या आपका नेक्स्ट एक्शन रहना चाहिए। ओके, और इसी को क्लैरिफाई करेंगे हम टैरो कार्ड से भी। ओके, सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ योर फियर। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो हैं बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं। मे बी आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मे बी आप किसी से आप किसी की नज़र में आना चाहते हैं इन योर करियर प्लेस, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से डर रहे हैं। मे बी यू आर टू के शुड आई डू दिस और शुडंट आई डू दिस। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक झिझक है टुवर्ड्स बेटरमेंट। यहाँ बेटर चीज़ें हो सकती हैं बट मे बी आप झिझक रहे हैं। इट कैन बी कम्युनिकेशन, इट कैन बी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आपके आसपास के लोगों से आपके वर्क प्लेस पर। ओके, एंड इट कैन बी रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट, क्योंकि बर्ड्स बात करती हैं कम्युनिकेशन की, चर्पीनेस की। ओके, एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट कमिंग टुवर्ड्स यू इफ़ यू एक्सेप्ट दैट यू डिजर्व इट। ओके, तो ये हैप्पी और गुड न्यूज़ को भी दिखाता है, बट यहाँ पर आई थिंक कि यू नीड टू जस्ट ओपन अप अ बिट, especially in your communication, in your expression, so that you can manifest the abundance you deserve. Okay, so what is the fear here? Fear यहाँ पर सक्सेस का फियर है। ओके, अच्छा करने का फियर है।
ओके, वन मैसेज, अनदर मैसेज आई एम गेटिंग इज कि मे बी आप ना परफेक्शन से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं कि परफेक्ट होनी चाहिए चीज़ें. ओके, इट इज़ नेवर परफेक्ट, नथिंग इज़ परफेक्ट एक्चुअली. और परफेक्शनिज्म पे जो हम भागते हैं दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर चाइल्डहुड. तो रिजॉल्व दैट, नथिंग इज़ परफेक्ट. क्रिएटिविटी इज़ नेवर परफेक्ट एंड क्रिएटिविटी इज़ द बेस्ट व्हेन इट्स जस्ट डन. ओके, तो जस्ट गो फॉर इट. ओके, जस्ट डू इट. एंड वी हैव हैंग्ड मैन. यस, यहाँ पे आपको अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है. यू आर लाइक टू कंफर्टेबल इन वन पोजीशन, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. तो थोड़ा सा आप अपने आप को हिलाएंगे डुलाएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू. ओके, इट विल बी बेटर फॉर यू, स्पेशली अगर आप लीनियंट हो रहे हैं या स्पेशली यू आर टू कंफर्टेबल इन समथिंग. मे बी यू आर नॉट यू आर अपने आप ही आप सैबोटाज कर रहे हैं अपनी खुद की ग्रोथ को बाय नॉट चूजिंग द बेटर अल्टरनेटिव्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज़. में भी हो सकता है आप अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे खड़काती रहती हैं और आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, बहुत क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, पर स्टिल आप उसको चूज़ नहीं करते बिकॉज आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं. और मे बी यू आर जस्ट स्केर्ड ऑफ सक्सेस. ओके, देन सेकेंड जो हमने देखा था वो है स्ट्रेंथ. ओके, तो यहाँ पे लिब्रिंथ कार्ड आया है, मतलब भूल भुलैया का कार्ड. ओके, ये आपकी स्ट्रेंथ के लिए आ रहा है. तो मे बी यहाँ पर आप कहीं ना कहीं और लोगों को अपनी बातों में इन्फ्लुएंस करने में बहुत सक्षम हैं, तो उसको आप अपने स्ट्रेंथ की तरह यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप बातों में सक्षम नहीं है तो इट मे बी के लाइक आप कहीं ना कहीं और लोगों से रिलेटेड, और लोगों को कोई सुविधा आप पहुँचाते हैं. ठीक है, और लोगों का काम आप हल्का करते हैं, या यू कैन डू सर्टेन थिंग्स दैट कैन कम्फर्ट पीपल. और कहीं ना कहीं लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं. तो वो आप उसको स्ट्रेंथ की तरह यूज़ कीजिए कि लोग अगर आपको अच्छी नज़र से देख रहे हैं तो उसको और अच्छे वे में यूज़ करें. काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि लोग आप पर भरोसा करते हैं. ओके, सो यस, यूज दैट इन अ पॉजिटिव वे. और मे बी अगेन आप कहीं ना कहीं देखिए, लिब्रिंथ क्या होता है? लिब्रिंथ होता है भूल भुलैया कि वहीं चीज़ें घूम रही हैं. ठीक है, आसपास घूम रही हैं या उनमें कोई सोल्यूशन आपको मिलता नहीं. आप बार बार सोल्यूशन में ढूंढने जाते हैं पर खो जाते हैं. बट आप देख सकते हैं यहाँ पे और लोग भी हैं, तो मे बी यहाँ पे आप और लोगों की हेल्प ले सकते हैं. आप कहीं ना कहीं और लोगों को सपोर्ट करते हैं या और लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो उस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं. दैट कैन बी योर स्ट्रेंथ. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. यस, यहाँ पे मे बी आई थिंक यू नीड टू बी अ लिटिल वल्नरेबल. ओके, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है जो कि लाइक एक यंग एनर्जी है. तो यंग पीपल क्या होते हैं? यंग पीपल दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं एक सवाल जवाब सा करते रहते हैं सीखने के लिए. तो मे बी यू शुड बी लाइक अ क्यूरियस चाइल्ड जिसको अभी बहुत कुछ जानना है, जिसको बहुत कुछ समझना है. तो आप अपने सीनियर से, आसपास के लोगों में एक येड़ा बन के पेड़ा खा सकते हैं, या फिर जस्ट काइंड ऑफ यू कैन बी लाइक आई वॉन्ट टू नो दिस. ओके, कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ना इज़ ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू. तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है मे बी विच यू आर निग्लेक्टिंग. तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं इन मई. और ये है आपका नेक्स्ट एक्शन. ओके, सो यहाँ पे क्लॉक एनर्जी आ रही है विच क्लियरली टॉक्स टू मी अबाउट टाइम मैनेजमेंट. ओके, तो यस, आप कहीं ना कहीं अपने टाइम में थोड़ा सा लाइक स्ट्रिक्ट हो जाइए. मे बी अगर आप लीनियंट हैं तो, या समथिंग रिलेटेड टू टाइमिंग में भी मुझे एक वो एनर्जी भी आ रहा है यहाँ पे कि मे बी यू नीड टू चेंज शिफ्ट. ओके, कई बार नाइट शिफ्ट होता है तो मॉर्निंग शिफ्ट कर लेते हैं, तो कुछ समथिंग लाइक उससे आप थोड़ा सा एक्टिव हो सकते हैं. आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर हो सकता है. मैनेज योर टाइम वेल, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस कार्ड. ओके, लेट्स सी. इसको क्लैरिफाई हम कर रहे हैं तो यहाँ पे लवर्स आ रहा है. तो मे बी यहाँ पे मैनेज योर टाइम फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. और लवर्स जस्ट लवर्स की बात नहीं करता है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप. अगेन दूसरे लोगों से आपका क्या एक कम्युनिकेशन रहता है. लवर्स जेमिनी एनर्जी है, तो कम्युनिकेशन दूसरों से अच्छा रखना. एंड अबाउट टाइमिंग में भी उस चीज़ से रिलेटेड. ओके, तो एक्शन यहाँ पे में भी होना चाहिए कि आपको में भी और लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक टाइम स्पेशली निकालना चाहिए. या फिर लवर्स बात करता है चॉइस की,
तो मे बी यहाँ पे इट इज़ टाइम टू मेक सम चॉइसेस, ओके, रिलेटेड टू योर शेड्यूल, रिलेटेड टू योर डेली रूटीन, रिलेटेड टू योर लाइक आपकी जैसे करियर लाइफ के साथ साथ अब पर्सन तो एक ही है, तो मे बी आप अपने टाइमिंग के हिसाब से मे बी आप अपने डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर टू रिजिड है टाइमिंग तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कीजिए, उसमें कुछ लेजर एक्टिविटीज़ डालिए, मे बी आप एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, मे बी आप जस्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, समथिंग दैट सूट्स यू, या आप कोई हीलिंग मोडालिटी कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो यस, समथिंग रिलेटेड टू टाइम एंड समथिंग रिलेटेड टू समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड, ओके, लवर्स एनर्जी है तो यस, फीलिंग गुड एंड बैलेंस क्रिएट करना लाइफ की दोनों साइड्स में, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ओके। सो यस, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। I will take 3 cards. Okay, first is surrender worry, then we have surrender to creativity, okay, अभी हमने ये बात करी, and surrender to the beauty of natural world, okay। तो फर्स्ट कार्ड को रीड आउट करते हैं हम। मेक अ कमिटमेंट नॉट टू लीड एन एंग्जाइटी ड्रिवन लाइफ, व्हेन वरीज अराइज ब्रीथ देम आउट ऑफ योर बॉडी, फोकस ऑन द पावर ऑफ योर हार्ट एंड हैव फेथ दैट स्पिरिट इज गाइडिंग यू ऑलवेज, ओके। तो अगेन एंग्जाइटी में ना रहिए, कोई भी परेशानी है तो उसको भगवान पर छोड़ दीजिए, एंड फोकस ऑन योर पावर ऑफ योर हार्ट, ओके, क्योंकि क्रिएटिविटी हार्ट से ही पॉसिबल है, क्रिएटिविटी जस्ट माइंड से सोचते रहने से पॉसिबल नहीं है, आप उस चीज़ में एक दिल लगाते हैं तब वो चीज़ें होती हैं, ओके। एंड देन वी हैव सरेंडर टू क्रिएटिविटी, लेट योर इमेजिनेशन सोर, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडियाज अबाउट हाउ टू परस्यू अ ड्रीम एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड अपनी वही चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए, बी क्रिएटिव, बी क्यूरियस एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स and be vulnerable to other people as I said, okay। and then okay, again ये कार्ड ऊपर आ रहा है तो it has something to tell you, okay। surrender to the beauty of new natural world, take a relaxing break, okay। यहाँ पर हमने ब्रेक की भी बात करी अभी कि आपको लेजर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए जो आपको सूद भी करें, एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, इट कैन बी नेचर, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, स्पा एक्सेट्रा, जो भी आपको अच्छा लगता है। रिप्लेनिश योर सेल्फ बाय फीलिंग द ब्यूटी एंड एक्सटेसी देयर, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना, ओके, दैट विल श्योरली हेल्प यू इन योर career in May 2023, okay guys, so this was your reading, I hope you liked it, I hope it helped, do come back for more, till then take care, love and light, okay। pile 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है this blue numbered dice, okay, let's see your message। first message for you is a new start is coming, okay। तो कोई न्यू स्टार्ट आ सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग न्यू मून, या फिर न्यू मून के दौरान आप नई चीज़ों का वैसे भी इंटेंशन देते हैं तो आप उस टाइम पर आप पाएंगे कि मे बी आप नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या जनरली एक नई चीज़ आपके लिए आ रही है आपके करियर में। इट इज़ लाइक न्यू स्टार्ट दैट विल ब्रिंग यू पीस इन योर करियर समहाउ, ओके। और ये न्यू स्टार्ट डेफिनेटली एक चेंज से रिलेटेड भी हो सकती है कि आप चेंज कर रहे हैं कुछ अपने करियर में, मे बी यू आर स्विचिंग जॉब, और मे बी यू आर स्विचिंग करियर, और मे बी यू आर जस्ट स्विचिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट इन योर जॉब, और ये आप अगर बिजनेस में है तो यस, इट कैन बी समथिंग दैट इज़ न्यू कमिंग अप फॉर यू, ओके। एंड देन वी हैव 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्चून, ओके। तो यहाँ पे गुड फॉर्चून इज कमिंग योर वे, 4 लीफ क्लोवर, ओके। तो ये गुड लक साइन होता है, ओके। लेट्स सी यहाँ पर क्या चीज़ आपको तंग कर रही है, क्या आपका फियर है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, और क्या आपको नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए, ओके। ओके, तो फर्स्ट कार्ड विल शो अस कि आपका क्या डर है आपके करियर में, सेकंड इज योर स्ट्रेंथ, एंड ओके थर्ड इज, ओके इसको बंद रहने देते हैं अभी, थर्ड इज योर नेक्स्ट एक्शन, ओके। तो व्हाट इज़ योर फियर, यहाँ पे आई कैन क्लियरली से कि आपको और लोगों का जो एक काइंड ऑफ बुली होते हैं, या
वर्क प्लेस पॉलिटिक्स करते हैं, आपके सराउंडिंग में, आपके वर्क प्लेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको सता रही है, उसका आपको डर है। ओके, अगर आप स्टूडेंट हैं मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्टडीज़ की बात मैं करूँ तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं समहाउ। अगर आप एक बिजनेस में हैं तो मे बी यहाँ पे योर पार्टनर इज़ काइंड ऑफ कनिंग, और पार्टनर ना भी हो, सिंगल आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो, तो मे बी देयर इज़ समथिंग नेगेटिव गोइंग अराउंड इन एनवायरनमेंट या आपके खुद के दिमाग में। ओके, एंड एज अ सेट के वर्क पॉलिटिक्स तो होती है जॉब वगैरह में, तो वो भी चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ का आप पर असर पड़ रहा है, इट इज़ गिविंग यू फियर। ओके, ये आपका फियर है। एंड और लोगों की बात हटा भी दें तो आपकी खुद की कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी हो सकती है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं विद टैरो। यस, यू नीड टू ब्लॉक समवन। ओके, किसी ना किसी चीज़ को आपको जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ओके, इट कैन बी योर ओन थिंग्स ऑल्सो, आपकी अपनी खुद की हैबिट्स या समथिंग, आपको इसको ब्लॉक करने की ज़रूरत है। ओनली देन दिस ग्रेट न्यू स्टार्ट कैन कम फॉर यू। ओके, तो यहाँ पर आपका फियर है। इट कैन बी बैड हैबिट, इट कैन बी बैड शेड्यूल, इट कैन बी इनडिसिप्लिन, इट कैन बी लाइक प्रोक्रास्टिनेशन। जो भी है उसको आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग फॉर यू। और अगर कोई और लोगों से आ रहा है तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दीजिए उन लोगों को। उन उस टाइप के दोस्त भी आपको नहीं चाहिए जो आपकी खुद की सक्सेस के आड़े आते हैं, या फिर जिनका गोल्स आपके साथ मैच नहीं होते हैं। जस्ट बिकॉज अगेन ब्लॉक मतलब उनके मुंह पे व्हाट्सएप ब्लॉक करना नहीं होता है सिर्फ। ब्लॉक कैन बी कि लाइक जस्ट लेट देम गो एंड डोंट गिव देम टाइम एंड डोंट गिव देम एनर्जी। ओके, उस नेगेटिविटी को भी। ओके, एंड अगर ये खुद का ही अगर आपका इनर वर्क है तो हमें हमेशा पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, तो काइंडली बी अवेयर ऑफ इट। ओके, एंड व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ? योर स्ट्रेंथ इज दैट यू आर कैपेबल ऑफ एवरीथिंग। आपके पास हर चीज़ की चाबी है, आपको पता है क्या सोल्यूशन। आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास क्रिएटिविटी है, एवरीथिंग इज देयर, बट मे बी यू आर जस्ट नॉट यूजिंग इट। तो यूज़ करना कौन बताएगा? अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन को जाने देंगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट स्पेस जहाँ पर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तुरंत ही, और मे बी सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी देयर, जस्ट सी देम, जस्ट यूज देम। ओके, यस, ओके, स्ट्रेंथ इज दैट यू कैन गेट आउट ऑफ एनी सिचुएशन। आप किसी भी एडवर्सिटी से निकल सकते हैं एंड सक्सेस विल बी योर्स। चैरियट कार्ड जो है ही सक्सेस का, जीत का। ठीक है, तो यस, अपने ऊपर एक डिसिप्लिन कायम कीजिए एंड मैनेज योर बोथ फोर्सेस। हमारे अंदर डार्क फोर्सेस भी होती हैं, हमारे अंदर लाइट फोर्सेस भी होती हैं, तो अपनी उन दोनों फोर्सेस को यूज़ कीजिए टू क्रिएट, टू बिल्ड, टू वेलकम दिस न्यू एनर्जी। एंड देन हमारे पास है आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। आपका नेक्स्ट एक्शन, एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि आपका नेक्स्ट एक्शन है एक रिलैक्सेशन है। आपका नेक्स्ट एक्शन ये है कि आप पॉज लें बिफोर डूइंग समथिंग न्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन शुड बी पॉज, नेक्स्ट एक्शन शुड बी एंडिंग फ्यू थिंग्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग रॉन्ग। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन्हीं को एंड करना आपका नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट एक्शन है। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ डेथ एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है, एंड यहाँ पे कोई एक्शन आपको नहीं लेना है, जस्ट आपको एक एक्सेप्टेंस लेके आनी है। ये इनर वर्क से रिलेटेड है कि एक एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स समथिंग दैट नीड्स टू एंड, ओके, दैट नीड्स टू चेंज सो दैट न्यू थिंग कैन कम, समथिंग कैन एंड सो दैट समथिंग कैन बिगिन। ओके, तो यहाँ एंडिंग ज़रूरी है ताकि न्यू बिगनिंग आए, और कोई भी बिगनिंग न्यू एंडिंग के बिना नहीं होती है। सॉरी फॉर द फंबल। ओके, लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इट इज दैट यू नीड टू एंड। ओके, इट कैन बी सोशल मीडिया। ओके, ये तो कई लोगों के लिए एक डायरेक्ट आंसर भी हो सकता है। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक एरी एनर्जी। ओके, इट इज़ अ सोशल मीडिया और स्टॉकिंग कार्ड फॉर मी।
ठीक है। तो वट एवर इट इज़ दैट इज़ यू है ना, लाइक जो आपकी थॉट्स को कहीं ना कहीं कंज्यूम करे हुए हैं, उस चीज़ को आपको एंड करना चाहिए। एंड यू बेटर नो इट, ओके। आपको पता होगा क्योंकि अभी बहुत छोटा ही है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ पेज कार्ड। तो यू नो दैट दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस नीड्स टू गो। इट कैन बी अ पर्सन, एयर साइन, ओके, एयर साइन पर्सन भी हो सकते हैं, ओके। अदर अगेन मैं एनर्जीज की यहाँ पे ऐसे कभी अपने कार्ड्स में रीड नहीं करती हूँ कि ये एरीज लियो सजिटेरियस है, या बहुत कम, लाइक रेयरली। वो भी मैंने दूसरों को देख देख के कोशिश करी है बोलने की, बट मेरे से होता नहीं है, ओके। सो व्हाट यू नीड टू सरेंडर, okay, I will take 2. Surrender to wonder and you, and surrender to what is, okay. So yes, यहाँ पर है surrender to wonder and I don't know how to pronounce this. Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of life. The attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई फ्लो में बहते रहिए और यू नो अपने आप को न्यू चीज़ों के लिए एक्साइटेड रखिए। एंड सरेंडर टू वट इज़, flow with what is instead of fighting it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. तो again हमने start ही यहाँ पे की थी कि something peaceful is happening and something needs to end, और यहाँ पे आपको उसको accept करने की ज़रूरत है, ठीक है। Change a situation, if you when you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. तो उस चीज़ को acceptance, अपनी किसी बैड हैबिट की या अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की या जो भी आपकी समस्या है जो कि आपकी ग्रोथ के आड़े है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए एंड मेक पीस विद इट। व्हेन यू एक्सेप्ट इट, आप अपने आप ही जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, देखिए हमारी जो शैडो साइड होती है, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी हमारी डार्क साइड होती है, वो बस यही चाहती है कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आपको गुस्सा आता है, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो आप उसको सुधार ही नहीं सकते हैं। तो एक्सेप्ट, ओके, जो चीज़ें हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्षीण हो जाती हैं, ओके। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग सो दैट न्यू बिगनिंग कैन कम, एंड इट कैन बी एनीथिंग दैट इज़ वेरी माइन्यूट, ओके। बहुत छोटी चीज़ है, और कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसको आप लेट गो नहीं कर सकते हैं या जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं। इट इज़ जस्ट योर एक्सेप्टेंस दैट इज़ नीडेड, okay. So yes, this was your reading. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light. Okay, third pile जिन्होंने select किया है this green planet वाला dice. Let's see your cards. We have work through your fears and butterfly, a change for better. ओके, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट मैसेज है कि आप में भी किसी एक्सपेंशन से में भी डर रहे हैं, ओके। तो आपको उस एक्सपेंशन को अलाउ करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जानते हैं कि दिस विल बी गुड फॉर योर करियर, तो कहीं ना कहीं आप ना उसको साथ ही साथ उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज मे बी यू आर फियरफुल टू मेक दैट चेंज। तो चेंज is there but it is not happening because of your fear, and this change will bring you good things, better changes आने वाले हैं, but आपको उसके लिए अपने fears को भी let go करना होगा। and yes, let's see with Lenormand also, what is your fear, what is your strength, and what is the next action that you should take, okay। तो यहाँ पर फियर क्या है, ओके। फियर में वी हैव बर्ड्स एंड स्पेशली आउल्स, ओके। तो फियर में यहाँ पर आई वुड से कि आप में भी अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, मे बी आप किसी से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं दिस आउल इज लाइक हैविंग अ फुल फ्लाइट, ओके। पूरे उसने पंख खोल रखे हैं। तो यस, आपको लाइक अपने पूरे पंख खोलने की ज़रूरत है अब, सो दैट यू कैन फ्लाई। मे बी आप थोड़ा थोड़ा यू नो
डर डर कर अपने पंख खोल रहे हैं। सो अगर आपको हाइट्स पे जाना है तो अपने पूरे पंख खोल दीजिए। एंड आउल्स और बर्ड्स ऑल्सो टॉक अबाउट मैसेजेस, कम्युनिकेशन। तो यस, आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। एंड यहाँ पर मे बी कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है जिससे आप डर रहे हैं। मे बी आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये और लोगों से रिलेटेड भी हो सकता है। तो दिस इज़ योर फियर। ओके, लेट्स सी। वी हैव चैरियट। यस, यहाँ पर मे बी यू आर फियरफुल कि आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, इट विल बी फास्ट मूवमेंट। और कुछ लोगों के लिए ये जून का लास्ट और जुलाई का बिगनिंग का पीरियड हो सकता है कि अगर आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो मे बी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होंगी। एंड यहाँ पे फियर आपको एक सक्सेसफुल होने का भी है। ओके, हमें कभी भी फेलियर नहीं डराता, हमें सक्सेस डराती है। एक्चुअली जब भी हम चाहते हैं, हम जानते हैं हमारा पोटेंशियल है किसी चीज़ को करने का, बट हम उसको करते नहीं हैं क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि वी आर बाउंड टू स्टार्व। हमारी जो खोपड़ी में प्रोग्रामिंग कर दी जाती है बचपन से, वो हमें बताती है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम लायक नहीं हैं, हम सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमें आइडेंटिटी इश्यूज़ हो जाते हैं। ये हमारा इंडिया का तो खैर बॉर्न एंड ब्रॉट अप है ही, बट हमें खुद को एक क्रिटिसाइज़ करने की आदत पड़ जाती है। तो बियॉन्ड दैट नेगेटिविटी, बियॉन्ड दैट माइंड चैटर, यू शुड trust in yourself, believe in yourself, and you should spread your wings fully so that you can get this success. Okay, so यहाँ पे fear जो है ना वो अपनी highest potential का लग रहा है मुझे कि आप अपने highest potential को touch नहीं कर पा रहे हैं just because you are fearful. So work through your fears. And यहाँ पर okay, this is very interesting. आपकी strength क्या है? यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आ रहा है, वीनस एनर्जी का कार्ड आ रहा है। तो स्ट्रेंथ इज लाइक दैट यू लव योर करियर। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी अगर आप स्टूडेंट हैं तो यू लव स्टडिंग एंड यू आर कम्प्लीटली इनटू व्हाट यू आर डूइंग। चाहे बिजनेस है, चाहे आप जो भी आप करते हैं उसमें आप कहीं ना कहीं आपको उससे प्यार है। वीनस एनर्जी शो करता है एवरीथिंग दैट इज़ गुड, बट ये एक मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट भी है। तो यहाँ पे गुड बात क्या है, ये आपकी स्ट्रेंथ कैसे है, ये आपकी स्ट्रेंथ ऐसे है कि यू आर इन लव विद वट यू आर डूइंग। ओके, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग यू। ओके, सो यस, यहाँ पर आपका दिल है लगा हुआ जिस भी चीज़ से आप करते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है विच यू शुड यूज़। आपके इमोशंस हैं तो उन इमोशंस को आप हमेशा एक पॉजिटिविटी की तरह देख सकते हैं। उसमें ये मत सोचिए कि कुछ होगा या नहीं होगा, जस्ट डू इट एंड आप पाएंगे कि लाइक आप एक नई ही क्रिएटिविटी कर रहे हैं। वुमेन एनर्जी या वीनस एनर्जी एक क्रिएशन की बात करती है, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन की, जो कि थोड़ी मटीरियलिस्टिक है इन नेचर बट इट इज़ गुड। और यहाँ पर तो हम करियर की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ओके कि आप अपने करियर में वो एक अप्रोच रखते हैं कि दैट यू लव योर करियर और यू लव मनी और समथिंग इज़ देयर दैट इज़ कीपिंग यू अटैच टूवर्ड्स योर गोल्स विच इज़ योर स्ट्रेंथ। और उसको आप और एनहांस कर सकते हैं अपने आप को किसी तरीके से मोटिवेटेड रखकर। तो मे बी मोटिवेशन की ज़रूरत आपको ना पड़ती हो बिकॉज यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड टूवर्ड्स दिस मटीरियलिस्टिक साइड ऑफ योर्स, क्योंकि यहाँ पे वीनस एनर्जी है। ओके, दिस इज स्ट्रेंज फॉर मी एज वेल। ओके, लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं और आंसर आएंगे हमारे पास, नहीं तो हम इसको लेनरमैन से ही क्लैरिफाई करेंगे। ओके, वी हैव जस्टिस। ओके, यहाँ पे आई थिंक आपको लाइक लाइफ की मटीरियलिस्टिक साइड को एम्ब्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ दैट यू गिव प्रायोरिटी और आप चीज़ों को बैलेंस रखते हैं अपने करियर में, अपने करियर को प्रायोरिटी देते हैं, आप अपने करियर से इमोशनली अटैच हैं। तो ये चीज़ आपकी पॉजिटिव है, इसको आपको यूज़ करना चाहिए, आपको बैलेंस्ड रखती है। ओके, तो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट यू शुड बी डूइंग नेक्स्ट इज़ स्टॉर्क एनर्जी। स्टॉर्क एनर्जी बात करता है गुड न्यूज़ की, न्यू डॉन की। ठीक है, कि नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं।
how it is your strength that you are maybe always ready for the new और you are excited for the new. बट यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं दोनों साइड बर्ड्स के कार्ड हैं. ऑल यू आर डूइंग इज कि और मे बी थोड़ा सा आप हेजिटेट कर रहे हैं. इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ इट इज़ ईजी फॉर यू एंड योर नेक्स्ट एक्शन विल बी लाइक क्वाइट इन अलाइनमेंट जो आप ऑलरेडी करते हैं. आप देख सकते हैं मेजर अरकानाज आ रहे हैं यहाँ पर. चैरियट भी सक्सेस को दिखाता है, जस्टिस भी बैलेंस को दिखाता है. ओके एंड येस, अगर आप लाइक अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में लेके आएंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू टेक नेक्स्ट एक्शन एंड यू नो गेट द अबंडेंस, या ये जो नया चेंज आ रहा है वो आपके लिए आसानी से आ जाएगा. ओके बट एवर इट इज़, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको हैप्पी फील करना है और आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसको बस कॉन्फिडेंटली फील करना है एंड जस्ट डू इट विद अ न्यू अप्रोच एंड हैप्पीनेस. ओके अपने फियर्स को एक्साइट करते हुए. लेट्स क्लैरिफाई दिस. ओके वी हैव लवर्स. तो यहाँ पे ऑल यू नीड टू डू इज़ लाइक अ गुड कम्युनिकेशन विद योर सेल्फ, अदर्स और लोगों से, और खुद से एक अच्छा ऑनेस्ट और यू नो एक इमोशनल कम्युनिकेशन करना है आपको. या आपको एक ब्यूटीफुल सी कोई चॉइस मेक करनी हो सकती है जो इजी है. ओके क्योंकि ये लवर्स एनर्जी है तो यहाँ पे एक चॉइस हो सकती है. दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी हार्ड क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है आपके स्ट्रेंथ में. तो यस आपको एक चॉइस मेक करनी हो सकती है या फिर जस्ट आपको आसपास के लोगों से थोड़ा सा एक यू नो गुड कम्युनिकेशन रखना है जिससे चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी. ओके एंड मे बी आई एम गेटिंग एन इंट्यूटिव मैसेज. ये जो नेक्स्ट एक्शन है वो जो आप लेंगे वो आप वो चलते फिरते ले लेंगे. ओके दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. अगेन 3 मेजर अरकानाज हैं यहाँ पर. तो मे बी अ बिग चेंज इज़ कमिंग एंड दिस इज़ मोर लाइक चेंज दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग बट स्टिल मे बी यू आर इन डाउट. ओके ऐसा मुझे लग रहा है. दिस इज़ नॉट समथिंग अनप्लैंड जो सडनली बॉम्ब फूट रहा है. इट इज़ लाइक आप धीरे धीरे जिसके लिए प्लानिंग करते हुए चल रहे हैं, बस आप हेजिटेंट हो रहे हैं तो आपको वो हेजिटेशन भी जाने देना है. ओके लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर. वी हैव सरेंडर स्टबर्ननेस एंड देन वी हैव सरेंडर फ्रस्ट्रेशन. ओके तो पहले इसको लेते हैं. We have frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma and resolving a block is to take a breath, center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. तो अगेन आपको पीस मेंटेन करना है अपने आप से एंड अपने आसपास के लोगों से मे बी. सो इट विल बी ऑल ओके. एंड देन वी हैव सरेंडर स्टबर्ननेस मतलब जिद. If you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more yielding. तो अगेन अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट कीजिए अगर आप थोड़ा सा रिजिड हो रहे हैं अपने साथ. ओके दिस विल हेल्प यू कम्युनिकेट मोर लविंगली विद अदर्स एंड योर सेल्फ. ओके दिस इज़ वट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको अपने आप को थोड़ा सा लूजन अप करना है. जेंटली जब चीज़ें आप करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी. Okay, so all you need to do is let go of this frustration, this hesitation. like एक थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सब कुछ सही है, बट एक टेंशन फिर भी है. तो मे बी उस टेंशन को अगर आप लेट गो करेंगे तो अ गुड चेंज इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके सो येस दिस वॉज योर रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप यू एन्जॉयड इट. डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.